तो इस कलयुग से गाय को बचाएं, गाय की रक्षा करें, गाय का पालन होवे, गाय की रक्षा होवे, उसके लिए परीक्षित ने आंदोलन किया। यही राजा का धर्म है कि ऐसे जीव की रक्षा ज्यादा होनी चाहिए जो समाज के सबके हितकारी है, और गाय ऐसी शरीर है कि समस्त संप्रदाय, समस्त धर्मों से ऊपर उठ के वो सबके हितकारी है, सबका कल्याण करते हैं। राजा ने जब कली को पकड़ लिया और पीटा, सजा दी, तब वो माफी मांगने लग गया। तो राजा दयालु थे, उन्होंने माफ कर दिया और कहा जाओ शराब में रहो, जुआ में रहो, हिंसा में रहो और शरीर की नुमाइश करने वाली महिला में प्रवेश कर जाओ। ये चारों स्थान ऐसे हैं जिनका संग जो करेगा वो कलेश में पड़ेगा, कलयुग में पड़ेगा, भ्रष्ट बुद्धि का हो जाएगा। कली ने कहा महाराज ये चारों जगह खराब हैं, एक आध जगह अच्छी बताओ। तो राजा ने थोड़ी देर कली का संग किया, इसके कारण राजा की बुद्धि निर्णय करने में कम पड़ गई, संग के कारण बुद्धि गड़बड़ा गई। तो राजा ने कह दिया कि जाओ स्वर्ण में निवास करो, 5वां स्थान सोना बताया। तो कली हंसने लगा। उस पापी पुरुष ने हंसना शुरू किया और कहा राजा तुमने अपनी जीवन में कुल्हाड़ी चला के पैर खुद ही काट लिए, सबसे ज्यादा सोना तो इस समय तुम्हारे खजाने में है, पर तुम्हारे खजाने में मुझे प्रवेश करने के लिए बहुत ताकत के ढूंढना पड़ेगा। कौन सा सोना तुम्हारा ऐसा है जो चोरी का है? सब सोने में कलयुग का वास नहीं है बंधुओं। जो सोना छल कपट से, फेर फराब से कमाया जाए, खरीदा जाए, उसमें कली का वास हो जाता है। और जो सोना सबकी इच्छा से आता है, सबकी सहमति से आता है घर में, उसमें तो स्वर्ग वास करता है, उसमें सुंदरता वास करती है। इसीलिए किसी भी माता बहना को परिवार से छुप के सोना बोना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो कुंडल, वो पायजे, वो कुछ भी ज्यादा दिन हमारे पास रहता नहीं, वो गुम होता है, वो दुख देता है, वो परेशानी में डाल देता है। इसीलिए छोटी नथली, छोटा कुंडल पहन के अच्छे से जीवन जियो। जब भी भाग्य होगा, पति को बुद्धि आएगी, सहमति होगी, धन आएगा, बड़े बड़े भारी भारी बनवाएगा। पर कोर्चा कर करके, छुपा छुपा कर बनाने की जरूरत नहीं है, और मायके का नाम लेकर के बताने की भी जरूरत नहीं है। कुछ माताओं का आधा सोना मायके से आता है, झूठ मूठ का है। इरी लक्ष्मी, ओ लच्छो, हाँ ये कुंडल बहुत मस्त लाई है, कहां से लाई है? तो कहा भैया ने दें। अच्छा बताओ भैया कहां से देगा? 300 रुपए पे फावड़ो चलाए हुए जावे, मजदूरी करे, वो सोना देगा बहन को? मैं अभी गई थी, उसके लाला भयो है, मैंने कि हर साल होता लाला, इतना सोना कहां से लाएगा ये मजदूर आदमी? छुपाने के लिए ये कली सोना है, कलेश पैदा करेगा। जब पता चलेगा तो लड़ाई झगड़े सब आ जाएंगे घर में, इसलिए ऐसा करो मत, खुल के जियो। पति के हाथ में है, पहना है तो पहना है, नहीं पहना है मत पहना है, उसके लिए अपन सज रहे सबर रहे। उसे लगे कि सुंदर लगे तो वो पहनाएगा 1000 बार, पर तुमको गलत करके कुछ सजने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा प्रताप, तुम्हारा पुण्य तुम्हें सुंदर बनाएगा, सजाएगा, पहनाएगा। इंतजार करो, संतोष करो और परमार्थ करो, मेहनत करते रहो। एक दिन भाग्य आएगा, सोना सोना हो जाएगा जीवन। परीक्षित घर पर गए, देखा कुछ को, खजाने को देखा, खजाने में मुकुट रखा, मुकुट को देखा, सिर पर धारण करके चेक किया, तभी कलयुग प्रवेश हो गया राजा की बुद्धि में।
अब राजा की बुद्धि इतनी जल्दी बिगड़ गई कि राजा ने घोड़ा निकाला, धनुष बाण लिए और शिकार खेलने जंगल में चल दिए। राजा परीक्षित ने दिन भर शिकार खेला, क्योंकि कलयुग जहां जहां वास कर रहा वहां वहां ले जा रहा है। अच्छा बोलिए, आपके मोहल्ले में कोई दारू पीने वाला पक्का दारूबाज हो, वो कहां ले जाएगा तुमको हाथ पकड़ के? मंदिर में, सत्संग में? बस समझ लो। अच्छा तुम्हारे मोहल्ले में कोई जुआ खेलने वाला हो, वो कहां ले जाएगा तुम्हें? यारी दोस्ती में बताओ, वहीं ले जाएगा। तो कलयुग को जहां जहां वास राजा ने करवाया, कलयुग राजा को वहीं खींच के ले गया। हिंसा, राजा दिन भर हिंसा करते रहे, बाण पे बाण मारकर जीवों को मारते रहे जंगल में। जिस हस्तिनापुर में चींटी को भी मारना पाप अपराध माना, चींटी के लिए भी बड़े बड़े यज्ञ किए जाते, उस हस्तिनापुर में राजा ने आज अनेक जीव जंतुओं को शिकार कर दिया। किसके कारण? कलयुग के संग के कारण, दुष्ट संग के कारण। एक ही दिन का पाप संग मिला और बुद्धि पूरी खत्म हो गई। दुर्जन जितनी बुद्धि को जल्दी खत्म करता है, उतना सज्जन बुद्धि को अच्छा जल्दी कर सकता नहीं है। अच्छा बोलो, गिर करके पैर टूटने में कितनी देर लगती है? 3 सेकंड। और जुड़ने में 3 महीने भी कम, 4 महीने भी कम, 5 महीने भी कम। और जुड़ गया तब भी पूरी जिंदगी भर लचका ना जा रो, लंगड़ लंगड़ हो रहा है। तो महाराज, सज्जन भी बुद्धि को जल्दी सुधार नहीं सकता, पर दुर्जन जल्दी बिगाड़ सकता है। दुर्जन का प्रभाव सज्जन से ज्यादा होता है बुद्धि के और विचारों के और संग के ऊपर। है कोई खुशबू आ रही हो तो आदमी जल्दी ध्यान नहीं देता, और कोई बदबू आ रही हो तो 1 मिनट में ध्यान देता। अरे यानी बदबू आ रही, बता कहां से आ रही, क्या आ रहा। ये बुराई का प्रभाव, गंदगी का प्रभाव। अच्छाई कम दिखती है और बुराइयां ज्यादा दिखती हैं, आंखों को, कानों को, जीभा को, व्यवहार को। परीक्षित महाराज थक गए, शिकार कर करके सूर्य अस्त हो गया। अब कुछ दिखाई देता नहीं, चारों तरफ अंधेरा जंगल में। पगडंडी पर जाएं तो बार बार गिरे पकड़े। प्यास लगने लगी, अब राजा पानी ढूंढने लगे। चंद्रमा उदय हो गया, दूर से कुटिया दिखाई पड़ी। राजा वहां पहुंचे और राजा ने कुटिया खटखटाई और कहा, महात्मा जल पिलाओ, मैं प्यासा हूं और मैं राजा हूं चक्रवर्ती परीक्षित। तुम मेरे राज्य में ध्यान भजन कर रहे हो, मुझे पानी पिलाओ और मुझे प्यास लगी है। अंदर जो समक ऋषि बैठे थे, श्रृंगी ऋषि के पिता, वो हजारों वर्षों से ध्यान में, समाधि में। उनके कानों में दीमक लग गई थी, इसलिए उन्होंने आवाज सुनी ही नहीं। राजा कुपित हो गए, नाराज हो गए। मेरे राज्य में का महात्मा होकर राजा को पानी तक नहीं पिला सकता, तो इस सन्यासी का कैसे सम्मान करूं। ऐसा सोच करके राजा की बुद्धि में तो कलयुग बैठा ही था, तो राजा के मन में संत को अपमानित करने का भाव पैदा हो गया। जिसकी बुद्धि में कलयुग का प्रभाव आ जाता है, वो संत साधु गुरु किसी को नहीं छोड़ता, वो सबका अपमान करता है। बुद्धि में कब सतयुग आएगा, कब कलयुग आएगा, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कभी भी, क्योंकि बुद्धि बदलती ही रहती है, बदलती ही रहती है। राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया संग ऋषि के। श्रृंगी ऋषि नहा रहे थे, संध्या काल। अचानक देखा कि बाढ़ आ गई, बादल गरज रहे, बिजलियां तड़क रही हैं, बादल फट फट के पानी, बाढ़ बह रही है। ये आतंक कैसे हो रहा है, हुआ तो हुआ क्या है। तो श्रृंगी ऋषि बड़े ध्यानी थे, तांत्रिक थे। उन्होंने तंत्र विद्या से देखा, तो उन्होंने देख लिया कि प्रकृति नाराज हो गई है सन्यासी के अपमान से। राजा के ऊपर क्रोध आ गया सृष्टि को। तो श्रृंगी ऋषि ने भी श्राप दे दिया, हे राजन, तुमने अभिमान में आकर के मेरे पिता की तपस्या को ललकारा है और मरा हुआ सर्प डालकर तुमने मेरे पिता का अपमान किया है। आज मैं श्रृंगी ऋषि अपने पिता के प्रतिशोध में मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि यही सर्प तुम्हें 7वें दिन जीवित होकर तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा और ये तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी। आदमी का कर्म ही आदमी की मृत्यु का कारण बनता है।
कोई भी श्राप मुझे लगा हो तो मैं लगा हो वो मेरे ही कर्म और आपके ही कर्मों का फल है। अब तो परीक्षित चिल्लाने लगे, रोने लगे, हे महात्मा माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, गलती हो गई। अब श्रृंगी ऋषि कहने लगे, अब शब्द जो निकल गया है वो वापस नहीं आएगा राजन। तुम हस्तिनापुर नरेश हो, तुमने अपराध किया है तो फल भोगना पड़ेगा। बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली वापस आती ही नहीं है, क्या प्रायश्चित है? परीक्षित ने शरणागति चरण पकड़ लिए, श्रृंगी ऋषि के मुझे मार्ग बताओ, जो भी दंड मिले मुझे दंड मंजूर है, पर मुझे संत के अपमान का जो कलंक लगा है उस कलंक से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा, संतों की शरण में जाओ, केवल संत ही निर्वाह कर सकते हैं तुम्हारे अपराध का, और कोई तुम्हारे अपराध का निर्वाण नहीं कर सकता। अब तो राजा ने मुकुट उतार दिया, जैसे ही मुकुट उतारा राजा की बुद्धि पवित्र हो गई, कलयुग का संग छूट गया और राजा की बुद्धि पवित्र हो गई। राजा ने हीरे मोती जवाहरात पहने हुए थे सब उतार कर फेंक दिए और हस्तिनापुर जैसे महान राज्य का त्याग कर दिया। राजा ने निश्चय कर लिया 7 ही दिन में शरीर समाप्त हो जाएगा, तो अब राज्य करके घर जाके कुछ नहीं है। अब ये 7 दिनों में जितना भी ये दोष ये पाप मिट जाए उतना मुझे संत संग और भजन करना चाहिए। राजा अच्छा सोचने लग गए तो राजा को अच्छा मार्ग भी मिल गया। आप में से भी अगर ऐसी सोच किसी की हो जाए तो मैं कहता हूं आपको भी कल से रास्ता मिल जाएगा आगे बढ़ने का, सारे पापों को नष्ट करने का। संतों ने कहा, महाराज हम तो छोटे महात्मा हैं, हमारा भजन इतना नहीं है कि हम आपके श्राप को भी टाल दें, पर हाँ गंगा के तट पर एक महात्मा अभी अभी आए हैं, उनका तेज इतना महान है कि उनके तेज से सब कुछ संभव है। जाओ आप उन महात्मा की शरण में जाओ। कौन है? तो वही है दिगंबर भगवान सदगुरु शिव अवतार सुखदेव जी। तो राजा परीक्षित सब कुछ त्याग कर सुखदेव जी के शरणागति की ओर चल पड़े। तब ही भगवान द्वारकानाथ का संदेश पहुंच गया शंकर भगवान को, जाओ महादेव आज अवसर आ गया तुम्हारे अवतार को सिद्ध होने का। मेरा परम भक्त आ रहा है, उसे मेरे चरित्र मेरी कथा का श्रवण कराओ और उसके पापों को खत्म प्रायश्चित करो और उसे मुक्त करो संसार से। तत्काल भगवान सुखदेव भी आसन से खड़े हो गए। आज्ञा पाकर नारायण की, इधर से भगवान की कृपा से वो भी खड़े हो गए, वो भी खड़े हो गए और दोनों का सहस्र मिलन हुआ। सदगुरु भगवान नारद कहने लगे मैत्री और गार्गी से कि हे मैत्री, आज परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने स्वीकार कर लिया शिष्य के रूप में। देखिए दीक्षा लेना अलग होता है और शिष्य स्वीकार करना अलग होता है। लाखों लोगों ने दीक्षा ले रखी हमसे, पर हम सबको शिष्य थोड़ी मानते। हम शिष्य केवल उसी को ही स्वीकार करते हैं अंदर से जो हमारी सीख पे चलता है, जो अपने मन का अपने स्वार्थ में जीता है, वो हमारा कोई शिष्य फिष्य नहीं है। माला ले जाओ, मंत्र ले जाओ, दीक्षा ले जाओ, कोई बात नहीं है। आओगे आशीर्वाद ले जाओ, प्यार ले जाओ, दुलार ले जाओ, पर शिष्य स्वीकार करने के लिए तो शिष्य को सीख माननी ही पड़ेगी। अब जिस शिष्य को सीख पसंद नहीं है उसे कैसे शिष्य माने? चेला चंगाड़े बहुत है और वो चेला चंगाड़े बने रहो। आशीर्वाद जो भी है हमारे पास है वो लेते जाओ, अपना संसार अच्छा करो, जियो अपने मन जैसा। शिष्य वो होता है जो गुरु बना करके अपने मन को मार देता है, अपनी इच्छाओं को मार देता है। केवल मन के लिए नहीं, केवल गुरु के लिए जो जीता और मरता है वो सिर्फ शिष्य कहलाता है। जो अपनी मनमर्जी रास्ते चुनता है वो चेला कहलाता है, कहीं भी चिपकता फिरता है। चेला कहीं भी चिपकता, चेला में डामर का गुण होता है, डामर का। ये ध्यान रखो, आज यहां कल वहां, कल ये कल वो, आज ऐसा कल वैसा, रोज बदलाव, रोज परिवर्तन। और शिष्य कैसा होता है? कैसा भी गुरु उसका है उसके लिए प्राण दान कर दे, वो शिष्य होता है, उसी की मान्यता है। तो आज सुखदेव जी ने स्वीकार कर लिया राजा परीक्षित को, क्योंकि परख लिया कि ये अपने प्राण दान कर देगा पर मुझे धोखा नहीं देगा।
चेलों के स्वार्थ पूरे ना हो में तो धोखा देने में तनक देर ना लगा में महाराज, फटाफट मुंह छिपा जाएंगे, चले जाएंगे, भाग जाएंगे, इधर हो जाएंगे, उधर हो जाएंगे। का ये केवल चेला हो जाए ऐसा नहीं, समाज में प्रत्येक प्राणी का यही धर्म बचा है। कलयुग शेष है। इसलिए आप सब लोगों को परीक्षित की तरह मैं आप सबको ही स्वीकार कर रहा हूं, पूरे पांडाल को। आप आइए और मेरे होकर कथा श्रवण करिए। आपको अपना समझ के जी जान से कथा व्याख्यान में श्रवण करा रहा हूं। मुक्त हो जाएं आप जन्म जन्माओं के इस जन्म से गंदगी पहले आएगी। पेट में से कोई भी चीज बाहर आएगी तो वो गंदगी बन के ही बाहर आती है, चाहे वो मुंह से आवे, चाहे मलमूत्र के रास्ते आवे। पेट से कुछ भी बाहर आएगा वो गंदा ही गंदा होगा, गंदा ही। तो ये शरीर भी महागंदा है। अगर भगवान का ये शरीर नहीं बन पाया तो ये सिर्फ गंदगी गंदगी में नष्ट हो जाएगा, और गंदगी में पगलाया हुआ है मनुष्य। गंदगी के लिए हमेशा मलमूत्र के लिए पगला रहता है, उसी में खेल खेल के अपने आप को खुश रखता है। आप सुधरो न सुधरो पर मैं कहे बगैर मानने वाला नहीं हूं। समय पर सब चीज अच्छी लगती है, संयम और समय का ध्यान रखो तो आप सब संसार करो, ये संसार तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। पर समय और संयम जब खत्म हो जाता है, आदमी अनर्गल संबंध रखता है, तो फिर ये संसार ही तुम्हारे लिए धोखा और बाधक और जेल बन जाता है, अपराध बन जाता है और कलंक बन जाता है। फिर ये संसार तुम्हें बंधन में डाल देता है। ताला कब परेशान करता है? जब चाबी खो जाए। देखो अब कब टेंशन में आते ताले से, चाबी खो गई और अर्जेंट घर में जाना है और चाबी खो गई है, बाहर से ताला लटका है, तो वही ताला आपकी नाक में दम कर देता है, आपको थका देता है, व्याकुल कर देता है। और जब आपके पास चाबी है, ताला है, तो आपको कोई तकलीफ है ही नहीं। चाबी डालो, ताला खोलो, जाओ आओ जाओ आओ, बस वही चाबी है महात्मा के पास खोलने वाली, और वो तुम्हारे पास से खो गई है। वो खोई हुई चाबी को बनाने वाला सिकलीगर आया है। उस चाबी को बनवाओ और अपने बंधन का ताला खोलो और भगवान के धाम में प्रवेश करो। क्या नाम है उस चाबी का महाराज बता दो? उस चाबी का नाम है गुरु मंत्र। ताला इतना बड़ा होता है पर इतनी बड़ी चाबी होती नहीं है। 2 अक्षर का है।